स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका प्रिपरेशन कैसा रहा, वही तो आज हम जानेंगे, क्योंकि हम आज सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज। जानेंगे कि कैसा रहा हमारा प्रिपरेशन, तभी हम खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहा वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके, कौन सा है, देखिए, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, इसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आएगा हमारे पास चार, ऑप्शन आएगा हमारे पास चार। सबसे पहला ऑप्शन हर्बेरियम, दूसरा है बोटानिकल गार्डन, तीसरा है म्यूजियम, चौथा है की। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस, तो प्लांट्स हुआ तो म्यूजियम यहाँ पे तो नहीं होगा, की भी नहीं होगा, बोटानिकल गार्डन को हम स्टोर हाउस नहीं बोलते। हमारे हिसाब से सबसे जो पहला ऑप्शन है वही होगा करेक्ट आंसर, यानी कि द हर्बेरियम। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, जहां पे लिविंग प्लांट्स हम देख सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, एनिमल गार्डन, प्लांट गार्डन, बैक्टीरियल कल्चर या फिर एनिमल टिश्यू। क्या होगा करेक्ट आंसर। मुझे पता है कि आप सबको भी पता है, द करेक्ट आंसर विल बी द प्लांट गार्डन, यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, बोटानिकल गार्डन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जाम्पल बोलो, तो आप मुझे जरूर बोलोगे कि जो कोलकाता की हावड़ा में है, यानी कि शिवपुर बोटानिकल गार्डन, या फिर आप मुझे बोलोगे कि इंग्लैंड में क्यू में जो पाया जाता है बोटानिकल गार्डन, लखनऊ में जो बोटानिकल गार्डन है ना। अभी देखो, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोलते बोलते हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, जिसका रेफरेंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ मेरी पहली क्वेश्चन, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो चलो, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया में है, पाकिस्तान में है, केनिया में है या चाइना में है। कौन से देश में है, हमारे खुद के देश में है भैया, इंडिया में है, यानी कि लखनऊ में सिचुएटेड है ये। आगे बढ़ते हैं, हमारी चौथा क्वेश्चन क्या है। एनी यूनिट और कैटेगरी इन अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम, उसको क्या बोला जाएगा। स्पीशीज बोला जाएगा, जेनस बोला जाएगा, टैक्सन बोला जाएगा या क्लास। ऑब्वियसली एनी यूनिट बोला गया है तो टैक्सन, क्योंकि स्पीशीज भी एक टैक्सन है, जेनस भी एक टैक्सन है, क्लास भी एक टैक्सन है। तो एनी यूनिट बोले तो वो ऑब्वियसली विल बी द टैक्सन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसको क्या बोलते हैं। फाइलोजेनी बोलते हैं, पेडिग्री बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा करेक्ट आंसर। देखो, फाइलोजेनी, क्योंकि हमने बोले थे जब भी सिस्टेमैटिक्स यानी कि टैक्सोनॉमी के साथ जब भी जुड़ेगा, टैक्सोनॉमी के साथ जब भी जुड़ेगा जेनेटिक्स, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टेमैटिक्स। और सिस्टेमैटिक्स में जब भी आएगा इवोल्यूशन, तब उसको बन जाएगा फाइलोजेनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे तो हमारा कोई क्वेश्चन है नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चंस, मतलब इसमें से जितना भी हमने करेक्ट आंसर दिया उसको तो हम याद रखेंगे ही। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते वक्त अटक गया है, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी हम जो करेंगे, हम कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट मैप क्या है, एक बार फिर से प्रीकैप हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर जो हम पढ़े थे, उसको एक बार नटशेल में देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे, झट से सब कुछ याद आ जाएगा। देखिए, लिविंग वर्ल्ड था हमारा चैप्टर, वहां पे हम पढ़े थे लिविंग किसे कहते हैं, और हम पढ़े थे कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड हम किसे बोलेंगे। लिविंग यानी कि जो रेस्पायर करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, ग्रो, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट करते हो, जिसको हम लिविंग बोलेंगे। लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट तो हम सबको है ना। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब इतना जो सारे टाइप्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ को तो हम माइक्रोस्कोप के अलावा देख भी नहीं पाते हैं। डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट उसका कलर है, डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसीजर्स है, डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर्स है। तो ऐसे ही बनता है द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। आगे चल के हम पढ़े थे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम पढ़े थे कि क्यों हम इसे यूज करते हैं, ताकि जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इन सारे में यूज होते हैं, उसको हम
किसके जरिए टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यही टैक्सोनॉमिकल एड्स के जरिए। इसी के जरिए हम जान सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनिज्म कौन से टैक्सा पे बिलोंग करता है, किसको कौन से इंपॉर्टेंस दिया गया है, कौन से किंगडम, कौन सा फाइलम, कौन सा क्लास, इसमें कैसा कैसा कनेक्शन है, सब कुछ हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के जरिए जान सकते हैं। यही हमें गाइड करेगा। आगे चलिए हम टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज के बारे में जाने। कैटेगरीज यानी कि द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, जहां पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज और फाइलम और डिवीजन, यानी कि प्लांट्स के लिए हम यूज करेंगे डिवीजन और एनिमल्स के लिए हम यूज करेंगे क्या, फाइलम। तो इसके बारे में हम जाने, यानी कि द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम जाने। अभी देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोले तो हम जान चुके हैं कि ये बेस्ड होता है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसी में बेस होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्पीशीज के बारे में जाने। स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भाग था हमारे इस चैप्टर में, स्पीशीज के बारे में जाने, उसके साथ साथ जेनस के बारे में भी जाने। स्पीशीज के बारे में क्या जाने कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से डिफर होता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होते हैं वो क्या होता है, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन 100% सिमिलर नहीं होते। क्लोजली रिलेटेड एक और दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक साथ हम जीनस बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा था पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, दोनों क्लोजली रिलेटेड है बस स्पीशीज उसका स्पेसिफिकली डिफरेंट है। तो जीनस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिसका मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा, है ना, तो जिसको हम जीनस के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि होमो सैपियंस, इसमें जेनस कौन सा रहा, होमो, इसमें स्पीशीज कौन सा रहा, सैपियंस। अभी देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जो हम जान चुके हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम जाने थे हर्बेरियम नाम का एक एड्स जिसे स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स के नाम से कहा जाता है, जो शीट्स में हम चिपकते थे, उसको ड्राई करके उसमें एक लेबलिंग डाल के, याद आया। उसके बाद हमने सीखे हैं बोटानिकल गार्डन्स के बारे में। बोटानिकल गार्डन्स कैसा है, जैसे कि क्यू है इंग्लैंड में, हमारा आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन है हावड़ा में। इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जाना जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे, जैसे हमारा अलीपुर जू। बोटानिकल गार्डन्स जैसे है बिल्कुल उसी तरीके से जूलॉजिकल पार्क्स भी है। उड़ीसा में है नंदनकानन। अभी देखो टैक्सोनॉमिकल एज में हमने की के बारे में जाना, जहां पे क्या होता है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों के बारे में ये हमारा जो की है, ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है। इसे हम घर पे बना सकते हैं, पेपर पे लिखे जाते हैं दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इफ इट इज यस तो उस पेपर पे जाओ, अगर ये नहीं है तो इस पेपर पे जाओ। ऐसे क्लास के लिए, फैमिली के लिए, जेनस के लिए, हर एक के लिए अलग अलग तरीके से हम कीज को प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे है म्यूजियम। म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों को रखा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रखा जाता है, अलग से म्यूजियम हो सकता है जो गवर्नमेंट बनाते हैं, वहां पे ये सारे स्पीशीज को फॉर्मेलिन में डुबो के ग्लास जार में प्रिजर्व किया जाता है। तो ठीक है, अभी देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने किंगडम के बारे में जाना जो सबसे पहले आता है। उसके बाद हमने फाइलम के बारे में जाना, जो क्या है फाइलम, जैसे कि अगर हम बोले प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल, हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये सब फाइलम कॉर्डेट में आते हैं। यही एग्जांपल हमने पढ़े थे। फाइलम के बाद हमने जाना जेनस के बारे में। जेनस तो हमें पता ही है, जो जेनस ऑफ स्पीशीज, पैंथेरा, एपिस, ये सारे जेनस है, उसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं। हमने देखो फैमिली के बारे में जाना है ना। फैमिली के बारे में हमने कैसे जाना, फैमिली में जो ईडी, आईडी, एई ये सफिक्स यूज होता है फैमिली में, जैसे एपीडी हो गया, होमिनिडी हो गया, ये सारे के सारे फैमिलीज है। हमने ऑर्डर के बारे में जाने, जो असेंबलेज ऑफ फैमिलीज है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो फैमिलीज होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो हमने ऑर्डर के बारे में जाना। हमने जाना क्लास के बारे में, जो कि इंक्लूड करता है वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज जो है वो आते हैं ऑर्डर पे, और वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर जो है वो फॉर्म करता है क्लास। तो इसके बारे में भी हमने जाना। हमने जीनस के बारे में तो जाना ही, जो क्या होगा स्पीशीज से पहले आते हैं, वन और मोर रिलेटेड स्पीशीज जो जेनस के अंडर पे आते हैं।
तो जेनस के बारे में जाना, स्पीशीज के बारे में भी जाना। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, सातों के साथ जो हमारे ऑब्लिगेटेड कैरेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, इन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिए। खत्म हो चुका है हमारा पहला चैप्टर। उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो जल्दी से पूरे चैप्टर को एक बार फिर से घर पे रिवाइज कर लो और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि एक नए चैप्टर के साथ हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in। और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।